नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। कानपुर की डॉक्टरेट हरमीत कौर भल्ला, प्रधानाचार्य खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज गोविंदनगर कानपुर ने सामाजिक गतिविधियों पर आधारित एवं महिलाओं के ऊपर अत्याचार एवं पुरानी कुरीतियों पर अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी पुस्तक कोहिनूर में प्रदर्शित किया है और अपनी दूसरी पुस्तक में पारिवारिक दृश्यों को देखते हुए उन पर अपनी कविताओं के माध्यम से रेड पेपर एंड ब्लैक पेपर का विमोचन किया। इन पुस्तकों को पढ़ के पूरे समाज की गतिविधियां समझ में आती है। देखिए क्या कहा उन्होंने अपनी पुस्तकों के बारे में, सुने उनकी जुबानी। मैं डॉक्टर हरमीत कौर भल्ला और प्रिंसिपल हूँ खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज गोविंदनगर में। जैसा कि अभी आपने अपनी पुस्तकों का इनॉग्रेशन किया था, जो पुस्तकें आपने लिखी हैं अभी हाल ही में, उसके बारे में बताया हुआ। देखिए, मेरी पहली पुस्तक है कोहिनूर और मेरे दिल से बहुत जुड़ी हुई है। इसमें 60 पोएम्स का संग्रह है, कविताओं का। और इस पोएम का इस बुक का सबटाइटल है द जर्नी ऑफ अ वुमन। इसमें महिलाओं से रिलेटेड जितनी महिलाओं के साथ आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डाउरी, रेप और बाल विवाह, जितना समाज में जितनी कुरीतियां हैं, उनसे हमें कैसे उभर के आना है और क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए, हार नहीं माननी चाहिए। हार मानना हर चीज़ का इलाज नहीं है। मतलब हमें संघर्ष करना चाहिए। वी शुड स्ट्रगल टू कम फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज नॉट अ सोल्यूशन कि आपने सुसाइड कर लिया और आपने हार मान ली। नो, लाइफ जो है, ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है, तो उसको हमें अच्छे से जीना चाहिए और सारी कठिनाइयों का हमें अच्छे से सामना करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी गतिविधियां समाज में हो रही है, टीवी के माध्यम से, न्यूज पेपर के माध्यम से, हम सभी जानते हैं, मगर ऐसे कुछ लोग हैं जो लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें आपका भी नाम है और पुस्तकें हकीकत बयां करती हैं। तो आपकी पुस्तकों में समाज की गतिविधियों को बयां किया है, आपने बड़ी अच्छे तरीके ढंग से बयां करा है। तो उसके बारे में कानपुर वालों को आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, कानपुर वालों को तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एक तो ये हैबिट जो है रीडिंग की, पढ़ने की, डेवलप करिए। मोबाइल में भी अगर हम पढ़ें तो हम अच्छी चीज़ें पढ़ें और अपने बच्चों को भी इन सब चीज़ों के नज़दीक लाएं कि हमें रीडिंग की जो हैबिट है वो डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि हम इन चीज़ों से बहुत दूर जाते जा रहे हैं और हमारा समाज कहाँ जा रहा है ये हर पेरेंट जानता है। इसी तरह मेरी दूसरी बुक जो है रेड पेपर ब्लैक पेपर, जो मैंने नाम रखा है, उसमें सिर्फ बच्चों के संस्कारों की बात है कि भगवान से जुड़ना कितना ज़रूरी है, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, और कैसे हमें सुबह की शुरुआत करनी चाहिए और हमें भगवान का हर चीज़ में शुक्रिया करना चाहिए। और आगे जो हम अगर बच्चों के एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग जिसको हम कहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे संस्कारी बने, तो उसमें हमें उन सब बच्चों के लिए बहुत सारी मैं वैल्यूज़ को लेके बातें लाई हूँ, जो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि हर स्कूल में ये बुक लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बुक शायद मैंने तो कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। मैं भी सबको पढ़ती हूँ, कविताएं पढ़ती हूँ, बट वैल्यूज से रिलेटेड शायद ही कविताएं हमारे भारत देश में हैं। जैसा कि आपकी किताबें संस्कार देंगी बच्चों को और समाज में एक नया आईना दिखाने का भी कार्य कर रही हैं, उसके लिए आपका क्या कहना? बिल्कुल, मेरी जो किताबें हैं दोनों कोहिनूर और रेड पेपर ब्लैक पेपर, इससे बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा कि बच्चों में हमें कैसे कुछ चीज़ें डेवलप करनी है। प्यार जो है बच्चों में, रिलेशनशिप बहुत ही ट्रेन रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं वो डेवलप हो गया है। पैसे को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। आप रिश्ते पहले देखिए और माँ बाप का रिश्ता कैसे मेंटेन होना चाहिए। एक फादर सन मैंने पोएम लिखी है कि एक बाप बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए। उसके ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स पे मैंने लिखी है कि दादा दादी के जो संस्कार होते हैं वो हमेशा लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं। तो उसमें हर पोएम के अंदर कुछ ना कुछ है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि जो पोएम आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये कहीं इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो लैंग्वेज है जो मैंने यूज़ करी बहुत ही सिंपल है। एक लेमैन, एक आम आदमी को ये इंग्लिश बहुत आसानी से, स्पेशली हमारी कंट्री इंडिया में, बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड माई 2 पोइट्री बुक्स।
जैसा कि आप एक खुद प्रिंसिपल हैं और एक सबसे पहले तो आप एक टीचर हैं और एक आप खुद एक वुमेन हैं, तो उसमें जो किताबें लिख रही हैं आप, महिलाओं पे भी उसमें लिखा है आपने, तो कानपुर वालों को क्या बताना चाहेंगे इसके लिए? कानपुर में तो देखिए पहले से तो बहुत सुधार हो गया है और अभी और सुधार होना चाहिए। महिलाएं सुरक्षित अभी नहीं हैं, होनी चाहिए। और जो हमारी गवर्नमेंट है देखिए बहुत काम कर रही है महिलाओं के लिए। हमारे यहाँ तो देखिए हमारे स्कूल में फ्री एजुकेशन है, फर्स्ट टू एट्थ हम लोग फ्री एजुकेशन, बुक्स, मिड डे मील सब प्रोवाइड करते हैं। पर तब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्कूल अभी नहीं आते हैं। हर लड़की को, हर लड़के को, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, सबको स्कूल आना चाहिए। बिकॉज लिटरेसी, जब तक पढ़ा लिखा समाज नहीं होगा हमारे अंदर वैल्यूज कभी नहीं आएंगे। आज हम इस मुकाम तक क्यों पहुँचे? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमने बहुत मेहनत करी है, हमने हर चीज़ को समझा है, परखा है, बारीकी से हर चीज़ को मतलब देखा है। तो जब तक पढ़ा लिखा समाज नहीं होगा तो हमें अभी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कोविड-19 को लेके कुछ संदेश कानपुर के लिए? हाँ, कोविड-19 को लेके भी अब जो मेरी अगली बुक आ रही है आपको उसमें कुछ ना कुछ सरप्राइजेस ज़रूर मिलेंगे। दिसंबर में मेरी नेक्स्ट बुक लॉन्च होगी और उसमें देखिए जो आज कोरोना वायरस है, बहुत प्रॉब्लम्स हमने फेस करी। हमारे यहाँ डिस्टेशन, माइग्रेशन, हर चीज़ आ गई है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, लोगों के हालात ख़राब हो गए हैं। पर लेकिन तब भी जो रूल्स हैं हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। अभी भी हमें मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए घर में ही रहिए और स्वस्थ रहिए सब लोग। जैसे मैडम आप बता रहे हो भी आपकी एक किताब और आने वाली दिसंबर में, वो किस थीम पे रहेगी किताब? देखिए वो तो थीम उसकी अलग रहेगी और वो अभी एक सरप्राइज है, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी। क्या आप भी चाहते हो कि वुमेन के लिए कोई ऐसा कानून सरकार लाए जिससे लोग एक जो कार्य हो रहे हैं समाज के अंदर, रेप की घटनाएं या महिला छेड़छाड़ घटनाएं, तो उससे वो डरे दबे, ऐसा कोई आप भी चाहते सख्त कानून आए? भाई कानून तो आया ही है, खैर अब तो जो सज़ा हो रही है वो तो बिल्कुल ठीक कानून जो भी आया है हमारे देश में, पर तब भी लोगों के मन में अभी डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं कानून की कमी है, इसलिए ऐसा डर रही है ना? थोड़ा सा अभी और स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हमारे देश में भी महिलाएं बिल्कुल खुली हवा में और अच्छे से घूमें, उनको कोई डर ना हो, उनको जो काम करना है वो अच्छे से करें और सब घर से बाहर निकलें और काम करें। घर में रहने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।